आज हम बात करने वाले हैं एलपीजी रिफॉर्म के बारे में, जो कि 1991 में आए थे। अब सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा था, क्यों एलपीजी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ी थी। उस टाइम पर जो हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव जी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व उस टाइम बचा था ट्रेड करने के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, वो 10 से 15 दिन का ही बचा हुआ था। उसके बाद हमें आईएमएफ से लोन लेना पड़ा था, जिसकी कुछ शर्तें थी। एलपीजी का मतलब होता है एल से मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, पूरा प्राइवेट सेक्टर खत्म कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया के जो पॉलिटिक्स थी और यहाँ के लोग जो थे वो डरे हुए थे। हम चाहते थे कि कंट्रोल में रहें चीज़ें, किसी भी बाहर की प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं किया जाता था। लाइसेंस राज के नाम से जाना जाता था। बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स साइन किए जाते थे, तब किसी कंपनी को एंट्री मिलती थी। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो वो भी एक बाहर की कंपनी ही आई थी, जिसने पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल कर लिया था। तो एक डर था, जिसकी वजह से इकोनॉमी को क्लोज रखा गया था, बाहर की कंपनी को अलाउड नहीं करते थे। और प्राइवेट का मतलब वही है कि पब्लिक सेक्टर पूरा था, प्राइवेटाइजेशन था नहीं यहाँ पर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हर कंट्री को इंटरकनेक्ट करना। आज हम इम्पोर्टेड चीज़ खरीद पाते हैं अपने देश में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। यूएसए का माल यहाँ बिकता है, यूके का माल यहाँ बिकता है, इंडिया का माल दूसरे कंट्री में मिलता है। तो एलपीजी रिफॉर्म लाने के ये कुछ मेन रीज़न रहे थे, जिसके बाद से इंडिया की इकोनॉमी ने एकदम से पुश किया और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला। उसके बाद से हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री दी गई है। 2014 के बाद से और सारे इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया है। अभी और भी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ पर है। ये कुछ जानकारी थी एलपीजी रिफॉर्म के बारे में।